हेलो, नमस्ते। आइए हम सुनाएँगे आज आप लोगों को एक कहानी जिसका नाम है एक लोटा पानी। आइए सुनाते हैं हम आपको एक कहानी जिसका नाम है एक लोटा पानी, तो सुनते हैं, है ना? और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं क्या आप लोग ऐसी कहानियाँ सुनना चाहेंगे। तो आज सुनाते हैं हम आप लोगों को एक कहानी जिसका नाम है एक लोटा पानी। आइए सुनते हैं। चैत का महीना था। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरवी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात से होते हुए जिला दमोह के देहात से होकर के कहीं जा रहे थे। कौन? ग्वालियर के, जो ग्वालियर राज्य है उसके प्रसिद्ध डाकू थे। ग्वालियर राज्य के प्रसिद्ध डाकू थे। नाम था परशुराम। ठीक है, तो जा रहे थे और उनको दोपहर का समय था। उनको बहुत तेज प्यास लगी। प्यास के कारण परशुराम का जो है गला सूखने लगा। गला सूखने लगा। कोई तालाब, नदी, कुआं गांव में दिखाई नहीं दे रहा था। वो ढूंढने लगे। चलते चलते वह एक चबूतरे के पास पहुंचे। उनको एक चबूतरा मिला। वहां पहुंचे जिस पर एक शिवलिंग रखा था। उस चबूतरे के ऊपर कहीं आप देखते होंगे कि शिवलिंग स्थापित कर देता है वो, तो उस चबूतरे के ऊपर शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग चबूतरे पे रखा हुआ था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे। इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो गई थी। जैसे गड्ढा हो जाता है तो ऐसे झुक नहीं जाता है, ऐसे झुक जाता है जो है कोई भी चीज, मतलब असंतुलन हो जाता है, थोड़ा झुका हुआ, वैसे हो गया था। तिरछी हो गई थी। यह देखकर परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपने घोड़े को परशुराम डाकू ने क्या किया कि अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी तलवार को महादेव जी की पिंडी के ठीक पीछे टिकाकर लगा दिया। परशुराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। महादेव सबके गुरु हैं, तो उन्होंने बोला कि महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे आप। डाकू ने बोला, परशुराम ने, कि आप परशुराम जी के भी गुरु थे, इसीलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और मैं गरीबों का पालन किया। जो डाकू था नेक दिल इंसान था, लेकिन डाकू बन गया था। पहले डाकू लोग क्या होता था, डाकू कैसे बनते थे कि किसी का रक्षा करने के लिए किसी से भिड़ जाना और वहीं मार कत्ल हो जाना और वहीं से डाकू बन जाना। ऐसे ही लोग डाकू बन जाते थे। तो क्या बोला वो कि परशुराम जी अमीरों का नाश किया था और मैं गरीबों का पालन किया था। वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। जो मूर्ख हैं वो मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर मैं गरीबों में बांट देता हूँ। धनवान से जबरन धन लेकर
दिनों का दुखियों का पालन करता हूँ, मैं गरीबों में बाँट देता हूँ। इसीलिए मुझे डाकू कहा जाता है। क्या ये डाकूपन है? महादेव से सवाल कर। तो कभी कभी हम लोग भी अपने प्रभु अपने परमात्मा से कुछ कुछ सवाल करते हैं। उसी तरीके से डाकू जो है परशुराम अपने भगवान शिव शंकर भोले शंकर से पूछ रहे हैं। प्यास के कारण विकल तो ही है। अगर इसको डाकूपन कहते हैं तो बना रहे, मैं यही करूँगा। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है। उनके नाम पे 5,000 का तब इनामी वारंट जारी हो गया था। वो अपने भगवान से बता रहे कि भगवान, ग्वालियर राज्य के जो थाना पुलिस चौकी जो है वो हमारे नाम पर 5,000 रुपए का वारंट जारी किया है। और भारत सरकार ने 25,000 का दो दो जगह से था। राज्य सरकार की तरफ से भी था और केंद्र सरकार के भी तरफ से उनके ऊपर वारंट जारी हो गया था। राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का और केंद्र सरकार की तरफ से जो था वो 25,000 रुपये का वारंट जारी हो गया था। तो वही बता रहे, मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है और एक इनाम और छपा था कि जो भी इनका पता बताएगा उसको 30,000 रुपया दिया जाएगा। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं? क्वेश्चन किससे? अपने परमात्मा से। इसका निर्णय कौन करेगा? हे परमपिता परमेश्वर, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक तरह से हिम्मत भी बांधते हुए परशुराम बोल रहे हैं, लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? गिरफ्तार तो कोई नहीं कर सकता है। मैं भागते भागते पानी की तलाश में भागना भी है, छूटना भी है। किसी के घर पे दरवाजे पे जा कर के पानी मांग नहीं सकते। तो क्या मैं ऐसे मर जाऊंगा प्यास के कारण? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़े पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? क्वेश्चन। तब तक एक बुढ़िया वहाँ आई। तब तक एक बूढ़ी माता वहाँ आई, अपने हाथों में एक लोटा जल लेकर के आई। देखिए परमात्मा सबकी सुनता है और आप दिल से पुकारते हैं तो वो जरूर सुनता है। तो तब तक वहाँ एक बुढ़िया आती है और अपने हाथों में एक लोटा जल लेकर आती है और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी हुई थी। और मिठाई रखी हुई थी, देख लीजिए कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी हुई थी। और ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। परशुराम, बूढ़ी माई तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया, थोड़ी दूर पर शेखपुर गांव है, बागों में बसा है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है, जाति की अहिर हूँ बेटा। वो बुढ़िया ने बोला कि बेटा यहीं पे थोड़ी दूर पे मेरा गांव है शेखपुर और वहीं मैं रहती हूँ और उसी शेखपुर गांव से मैं आई हूँ यहाँ पे। तो वो परशुराम जो थे वो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी।
वो बूढ़ी माता चबूतरे पे बैठी और पानी और मिठाई रखी और रोने लग गई। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, बेटा मौत के दिन पूरे करती हूँ। बेटा मैं अपने दिन गिन गिन के मौत के तरफ, मैं बुढ़ी तो हो ही चुकी हूँ, कब मेरे मौत आ जाए कोई पता नहीं, और मैं अपनी मौत के दिन को गिन गिन के काट रही हूँ, कर रही हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी, बेटे का नाम बिहारी था। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। अब बुढ़िया माता बोल रही है। किसी को देख करके ना अपने अपने लोगों का याद आ जाता है, तो उसको भी ऐसे लगा कि इसी उम्र का मेरा बेटा था बुढ़िया माता को। तो वो बोल रही है कि बेटा मेरा भी बेटा तुम्हारी ही तरह से था, तुम्हारी एज का था, और उसका नाम बिहारी था। मेरा खुशहाल परिवार था, एक बहू थी, एक बेटा था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था। जो वो चबूतरा था बेटे ने बनवाया था, और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में, बुढ़िया बता रही है कि पिछली साल मतलब पर साल इस गांव में बुढ़िया बता रही है कि कलमुही प्लेग बीमारी है आई। पहले ये बहुत पहले प्लेग की बीमारी चली थी हमारे परिवार में। जैसे कोरोना वायरस का था वैसे ही प्लेग की एक बीमारी थी, और उसमें उस बुढ़िया माता के बेटे का देहांत हो जाता है। तो वही बता रही है कि बेटा पर साल इस गांव में कलमुही टाउन प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। उस बुढ़िया माता के दोनों बेटा और बहू दोनों ही इस संसार से चले गए। वही बता रही, रोने के लिए मैं यहीं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह कराएंगे। वाह। तो बुढ़िया ने अपने दिल की बात शेयर किया किससे? परशुराम से। परशुराम फिर क्या बोलते हैं सुन करके। महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब अच्छे से करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो आत्मा होता है ना वो तृप्त होता है तो भगवान तृप्त हो जाता है, परमात्मा तृप्त हो जाता है। तो परशुराम ने बोला कि महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब अच्छे से करा देंगे, तुम यह पानी मुझे पिला दो माँ, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया पी लो बेटा पी लो, मिठाई भी खा लो, यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी महादेव जी पर चढ़ गया। माँ बहुत दयालु थी। आत्मा और परमात्मा में फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिया। मिठाई खाकर और शीत जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया, बैसाख के उजेरे पाख की पश्चिमी को टिका है, केसरीपुर से बारात आएगी। बुढ़िया बता रही है। जब क्या होता है ना, किसी से मिलते हैं, किसी से बातें होने लगती है, तो किसी से दिल मिलता है तो सारी बातें की जाती है, कोई एक बातें नहीं की जाती है। अपने दुख अपने सुख सब बता दिया जाता है। उसी तरीके से बुढ़िया माई ने बताया कि बेटा बैसाख के उजेरे पाख की पश्चिमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। मैं ये कहानी सुनाते सुनाते
अंदर से काँप रही हूँ, भावुक हो रही हूँ। मैं बहुत दूसरे प्रकार की आदमी हूँ। तो आगे सुनते हैं। परशुराम, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। वाह! बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो। बुढ़िया आशीर्वाद दे रही है कि हे बेटा, तुम्हारी हजारी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो। चम हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं। बुढ़िया बोल रही है कि बेटा, गांव तक चलो तो तुम्हें कुछ खिलाऊं। भूखे मालूम होते हो। माँ का ममता, जो माँ होती है ना, जो औरतें होती हैं, उनके अंदर क्षमा, दान, त्याग, तपस्या, ये सब, ममता, करुणा, ये सब भरा हुआ होता है। जितना जल्दी एक औरत ममता लुटाएगी, क्षमा करेगी, त्याग करेगी, तपस्या करेगी, उतना आदमी लोगों को नहीं होता है। तो बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं। भूखे मालूम होते हो। परशुराम, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता माँ। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो बेटा। तो इतने में घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं और पापी लोग हुकूमत करते हैं माँ। पवित्र आत्मा उधारी फिरती है। छिनालों के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। पवित्र नारियाँ उघारी फिरती हैं और जो छिनार होते हैं उनके पास रेशमी साड़ियाँ होती हैं। कलयुग है ना, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पश्चिमी को आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के लिए मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। जब बुढ़िया अब आई घर में तो फिर जल लेकर के फिर गई, वो महादेव जी पे चढ़ाई और चढ़ा करके आकर के अपनी नतनी जो चंपा थी उससे बातें की कि एक ऐसे ऐसे मिला था लड़का, वो हमको बता रहा था हम डाकू हैं और हम आपके गांव में नहीं जा सकते। तो ऐसा सब बताते हुए उस गांव का जो सरपंच था, जो प्रधान था, वो सुन लिया। मुखिया था जो, वो सुन लिया और सुन करके जाकर वो सुना तो उसके मन में अति प्रसन्नता हुई कि अब पश्चिमी को जब वो आएगा, पश्चिमी को यानी कि उसमें बताया ना कि पश्चिमी को शादी का टीका होगा, तो वो सोच रहा है कि दिन पश्चिमी जब होगा तब वो आएगा तो हम उसी दिन जा कर के खबर दे देंगे और जो इनाम का 30,000 रुपया है वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा लालच उसके मन में आता है और वो बड़ा खुश हो जाता है। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पश्चिमी के दिन परशुराम शेखपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए।
अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार न हुआ तो फिर कभी न हो सकता है। चौथ के दिन बिहारी अहिर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक घी शक्कर और तरकारियां भरी थीं। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए नए थानों से वह गाड़ियां भरी थीं। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की मिठाई पकवान सब भर करके आई। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहिर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सामान शेखपुर के बिहारी अहिर के घर में जबरन भर आवे बस, और ज्यादा 3-5 हम लोगों को कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का वेश बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाने कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। आगे पश्चिमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। देखिए, कभी भी ना कहते हैं, पहले के लोग ये मानते थे कि कहीं जाते टाइम कोई छींके, कोई अपशगुन हो तो नहीं जाना चाहिए। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि पश्चिमी का सवेरा हुआ। परशुराम जैसे ही जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार होना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम, शेखपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम छींक हुई। परशुराम, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकते, बता रहा है रहीम, जो उनका दोस्त था। तो बता रहा है कि मैंने उनको पहचान लिया और उधर ही गए हैं। परशुराम, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने
आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है। तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उड़ेण होना है। सोचिए, कोई पहले के लोग कैसे होते थे, एक लोटा पानी का हिसाब चुकाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे देते थे। रहीम, अच्छा तो मैं भी साथ चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। दोस्ती का मायने इस कहानी में समझ में आएगा। परशुराम, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहली मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मुहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। मारी खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो? दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने आया। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। देखिए, पहले के लोग कितना आदर देते थे किसी को, कितना आदर देते थे। कोई अभिमान को भी स्वाभिमान नहीं हुआ करता था। और अपना जो पगड़ी का साफा होता है उसे खोल करके और लोग जब अतिथि आते थे तो बिछाने लग जाते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे पिताजी, मेरे बाबा जो थे, करते हुए कि इतना आदर देते थे कि पगड़ी उतार करके, जो पगड़ी होती है, शान होती है, उसको भी अतिथि के आने के बाद लोग उतार देते थे। उतार करके उसी को बिछा देते थे। सोचिए कितना बड़ा मतलब आज के सोफे गद्दे पर बैठाने से वो फीलिंग नहीं आती है जो तब आया करती थी। आप लोग अनुमान लगाइएगा। साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग? जिस कन्या का मैंने कन्यादान किया उसी का भोजन कैसे करूँगा? इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब ने दल बल के साथ उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़े को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। यंग साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़े पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाही मार डाले। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ाया और वे सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थीं। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मर कर गिर पड़े। जब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल गए थे, साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया।
3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5-6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खदकाक करके परशुराम ने कूद कर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंडहर में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका, त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी कि विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर शाबाश। देखिए पहले क्या होता था, अपने दुश्मनों का भी लोग प्रशंसा करना नहीं भूलते थे, अगर अच्छा देखते थे तो। बोले शाबाश बहादुर शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज का निशाना साध कर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, बेल परशुराम तुम वो अंग्रेज था ना, वेल परशुराम तुम बाहर आ जाओ, तुमको बहुत खुश करेगा। तुम एक बहादुर और बहुत ही बात का धनी आदमी है। तुम्हारे निशाने पर खुश हुए। मतलब कि हम तुम्हारे निशाने पर खुश हुए। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। 1 लोटा पानी से उऋण हो गया, अब मरने का डर नहीं है। साहब अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात का धनी, भी बात का धनी। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु होने के लिए निकल पड़ा। अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश देकर के परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1945 ईस्वी में गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर विपत्ति भी है तो अपने वचन को पूरा करना चाहिए और किसी के कर्जदार ऋणी नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या पता चला?
बहुत कुछ सीख मिली इस कहानी से। हमें ये सीख मिली कि किसी का भी पेट भरना बहुत बड़ा दान होता है, किसी का भी प्यास बुझाना बहुत बड़ा दान होता है, किसी का भी साथ निभाना बहुत बड़ा काम होता है, और किसी को वचन दे करके वचन का पालन करना भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा दान है। तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला, और भगवान पे भरोसा है तो हर काम संभव है। जैसे बुढ़िया का बेटा नहीं था और बहुत अच्छे से उसके बेटी का, उसके कन्या का शादी होता है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर ज़्यादा समय लग गया हो तो माफ़ करिएगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कैसा अनुभव रहा। अगर आप लोग ऐसी कहानियाँ सुनना चाहेंगे तो हम आप लोगों को पर डे एक अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और खूब खुश रहें, मस्त रहें एवं स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।